नमस्कार, आप देख रहे हैं जी न्यूज़ पोर्टल और मैं राजेंद्र प्रसाद। हम फिर हाजिर हैं कुछ ताज़ा समाचार और ताज़ा जानकारी के साथ। और मैं आपको जानकारी के लिए बता दूं कि हम बहुत जल्दी आपके लिए बाटोदा क्षेत्र से अपनों गांव अपनी बात कार्यक्रम शुरू करने जा रहे हैं। उसमें पहले मैंने आग्रह किया था कि आप लोगों की हमें सहयोग की आवश्यकता है। आपका जितना जल्दी सहयोग मिलेगा, हम आपके लिए अपनों गांव अपनी बात कार्यक्रम बाटोदा से शुरू करने जा रहे हैं। तो ये आपके लिए बहुत अच्छी खबर है। उसमें आपके सहयोग की ज़रूरत है। आप जितने जल्दी हमें सहयोग करेंगे, हम इस कार्यक्रम को शुरू करने में देरी नहीं करेंगे। तो हम रुक करते हैं आज के समाचारों पर। तो आज के सबसे मुख्य समाचार है, पुलिस अधीक्षक सुधीर चौधरी ने सवाई माधोपुर डिस्ट्रिक्ट के सूरवाल, मलाना डूंगर, बाटोदा और गंगापुर के तीनों थानों का निरीक्षण किया, जायजा लिया और लोगों को कोरोना संक्रमण से बचाव के लिए अपील की। उन्होंने कहा कि आप घर से बाहर निकले तो आवश्यक कामों के लिए घर से बाहर निकले, मास्क का प्रयोग करें और सोशल डिस्टेंसिंग का दूरी बनाए रखें। बात को फोकस करते हुए उन्होंने ये भी कहा कि आप 6 फीट से दूरी अगर बनाए रखते हों और आप दोनों ने अगर मास्क पहना है तो कोरोना संक्रमण नहीं होने के आपको ज़्यादा से ज़्यादा चांस मिलेंगे। और पुलिस प्रशासन जिस प्रकार सवाई माधोपुर क्षेत्र में कार्य कर रहा है वो एक सराहनीय कार्य है। तो हमें भी पुलिस प्रशासन का सहयोग करने की आवश्यकता है। दूसरा, एक जयपुर से हमारे पास बड़े समाचार आए हैं कि जयपुर रेलवे के NWR जनरल ब्रांच के मुख्य कार्यालय अधीक्षक हजारीलाल मीणा का आज देहांत हो गया है। सूत्रों के मुताबिक अभी उनकी रिपोर्ट आना बाकी है, लेकिन बताया जा रहा है कि कोरोना संक्रमण से उनकी मौत हुई। हालांकि हम इस चीज़ की पुष्टि नहीं करते जब तक हमारे पास कोई रिपोर्ट नहीं आ जाती। लेकिन एक बड़ी क्षति, मुख्य कार्यालय अधीक्षक हजारीलाल का निधन हुआ है। दूसरे समाचार की अगर हम रुक कर हैं तो गर्मी का समय है और गर्मी के सीज़न में हम सारे लोग आज कूलर और पंखों में अपने घरों में पड़े हुए हैं, क्योंकि जिस तरह का समय है हम आराम से तो रह नहीं सकते, क्योंकि किसी के सामने आर्थिक परेशानी है, किसी के सामने ब्याह का सीज़न चल रहा है तो ब्याह की तैयारी चल रही है। कोई गरीब परिवार है जो डेली कमाने खाने वाले आदमी हैं तो उनको कैसे चैन आएगा। तो कहीं न कहीं घरों में पड़े हुए हैं लोग। लेकिन घरों में हम रह रहे हैं, कूलरों में रह रहे हैं, पंखों में रह रहे हैं, तो कहीं न कहीं हमारे जो पक्षी हैं वो पानी के लिए व्याकुल है और जो जानवर है जो चारा पानी के लिए उनकी समस्या दिनों दिन बढ़ती जा रही है। तो मेरी जनता से हम निवेदन करेंगे और आशा करेंगे कि आप पक्षियों के लिए पानी ज़रूर रखें अपने छत पर, जहाँ भी आपको जगह है तो वहाँ पक्षियों के लिए पानी की व्यवस्था करें। और गाय जो आवारा पशु इधर उधर मार्केट में या बाज़ार में घूमते हैं तो उनके लिए खाने और कुछ चारा की व्यवस्था और पानी की व्यवस्था भी आप करें, ताकि जो हमारे पक्षी है वो जानवर है जो पानी के कारण मरे नहीं और उनको किसी बात की तकलीफ नहीं हो। तो आप कम से कम एक सहयोग करें जानवर और पक्षियों के लिए पानी की और चारे की माकूल व्यवस्था रखें। जैसे भी आपको समय मिले बाहर निकल के, क्योंकि हमारे पास काफ़ी सारे समाचार आए हैं कि सर हमारे सामने जो हमारे घर के आसपास 10 गायें बैठी है, उनको पानी की समस्या है। और वही समस्या मैं कहूँगा कि एक सबसे बड़े समाचार हमारे पास ये भी आ रहे हैं कि ग्राम पंचायतों में पानी की समस्या लगभग बेकार रूप लेती जा रही है। तो कहीं न कहीं हमें सोचने की विषय, और जो सरपंच है गांव के उनको भी इस बात और ध्यान देना चाहिए और जो आवारा पशु हैं उनके पानी की व्यवस्था भी हमें करनी चाहिए। दूसरा, सरपंच हरिराम मीणा के पुत्र जितेंद्र सिंह ने हमें बताया कि उनके फुलवाड़ा ग्राम पंचायत के जाकोलास कला में सोमवार को आग लग जाने के कारण एक गरीब परिवार का आशियाना जलकर राख हो गया। तो ये चिंता का विषय है। मैं लोगों से गुजारिश करूंगा कि आप जो आग के सामान है जैसे माचिस है, क्योंकि हम ग्रामीण क्षेत्र के हमारे पास झुग्गी झोंपड़ियाँ रहती है, तो आप रोटी पानी जो भी आप जो सामान बनाते हो, बनाने के बाद अपने जो माचिस है या चूल्हा में जो आग है उसको आप अच्छे से ढक दें और माचिस को थोड़ा ऊपर रखिए ताकि बच्चों के हाथ ना लग पाए। और अपने जो शॉर्ट सर्किट से की वजह से भी आग लग पा रही है तो उन जहाँ नंगे तार का, कि ज़्यादातर अक्सर गाँवों में क्या होता है कि हम तार लगा लेते हैं, जगह जगह कट कर देते हैं, जिससे हम कहीं भी बल्ब को जला लेते हैं। तो उन पे आप टेप लगा दें ताकि कभी शॉर्ट सर्किट ना हो, तार भरे नहीं और हमें इस तरह की जो हानि होती है
आग से वो हानि हमें बचा सके। तो कहीं न कहीं हमें भी सावधानी की ज़रूरत है। तो फुलवाड़ा ग्राम पंचायत के जो जाकुलास कला है रेगड़ ढाणी, उसमें आग लगने से एक गरीब परिवार का आशिया जलकर राख हो गया। तो ये एक बड़ी बड़ी खबर थी। दूसरी, मलाना चौड़ के आयुर्वेदिक जो चिकित्सा अधिकारी रहे शर्मा जी से आज हमारे पत्रकार उमा शंकर जी ने इंटरव्यू लिया और कोरोना से आयुर्वेदिक क्षेत्र में हम किस प्रकार बचाव कर सकते हैं वो सारी चीज़ें हमें उन्होंने बताई। आज हमें ज़रूरत है, हमें दवाइयों के सहारे ही नहीं रहना, हमें डॉक्टर को सहारे नहीं रहना, हमारे शरीर की जो यूनिटी है, यूनिटी पावर है, उसे भी हमें बढ़ाना है। काफ़ी सारी वीडियोज हम आपको डॉक्टर से हम मुलाकात करवाते हैं, आयुर्वेदिक चिकित्सा अधिकारियों से भी हम आपको मुलाकात हैं। ऐसे लोग जो इस क्षेत्र में नॉलेज रखते हैं और लोगों को जागरूक करना चाहते हैं, हम उनसे भी आपकी मुलाकात कराते हैं। तो हर तरह के नुस्खे और हर तरह के बचाव वो लोग आपको उनकी सलाह देते हैं। तो वो सलाह आप मानिए और उस सलाह का आप सदुपयोग कीजिए। दूसरी बात है, जो समय अभी गर्मी का विकट रूप ले चुका है, आज और कल में गर्मी दिनों दिन बढ़ती जा रही है। तो इसके बचाव के लिए आप नींबू पानी का इस्तेमाल कीजिए, नींबू पानी ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल कीजिए। धूप में आप निकले तो सिर पर अंगोछा तौलिया जो भी आपको उपलब्ध है उसको डाल के निकले। ज़्यादा से ज़्यादा आप पानी पिए, प्याज टमाटर आप ज़्यादा खाएं ताकि आपके जो शरीर में जो गर्मी है उसको इन तरह के वातावरण का संतुलन बन सके और आपको किसी प्रकार की परेशानी ना हो। तो आज ये लाइव हमारे पत्रकार उमा शंकर जी ने मलाना चौड़ से आपको दिखाई और आप इन चीज़ों को देखा करो सर, क्योंकि हम आज जी न्यूज़ पोर्टल आपकी सहयोग के लिए, आपके फ़ायदे के लिए हम कहीं न कहीं कुछ न कुछ मैटर तैयार करते हैं और उसको हम दिखाने की पूरी कोशिश करते हैं ताकि हमारी जो जनता हमसे जुड़ी हुई है और जो नहीं भी जुड़ी हुई है उनको मालूम चल सके कि और उनका फ़ायदा वो लोग उठा सके। दूसरा एक समाचार हमारे मलाना चौड़ से उमा शंकर जी ने आपको दिखाया जी न्यूज़ पोर्टल पर, आप उसे देख लीजिए। और हम आपको बता दें कि जहाँ कहीं कहीं ग्राम पंचायत ऐसी जहाँ पानी की समस्या है, और पानी की समस्या इतनी कि पानी की जो समस्या जो विकराल रूप लेती नज़र आ रही है, लेकिन वहाँ खुले में पानी जो ठेकेदार की मनमर्जी इतना कि उन्होंने पाइप को ऊपर ही गाड़ दिया। जो भी मोटरसाइकिल या ऐसे छोटे मोटे साधन निकलते हैं तो कहीं न कहीं वो पाइप उसे टूट जाते हैं और टूटने के कारण काफ़ी सारा पानी है जो सड़क पर बह जाता है। तो दो नुकसान होता है, एक तो पानी का अपना वेस्टेज हो जाता है, लोगों को जिन लोगों को पानी की आवश्यकता होती है हम उनके पास पानी नहीं पहुँचा पा। दूसरी चीज़ आवागमन में भी लोगों को काफ़ी परेशानी का सामना करना पड़ता है। तो ऐसी चीज़ों को आप नज़र की और पीएचडी विभाग से मैं अनुरोध करूंगा कि आप सर हरकत में आ जाइए और ऐसी चीज़ों को जो लकीज है उनको तुरंत दुरुस्त कीजिए और लोगों को की आवश्यकता के अनुसार लोगों के पास पानी पहुंच सके और कहीं भी किसी भी लोग को, किसी भी आदमी को बहुत तकलीफ का सामना न करना पड़े। एक आज मेरे पास 4 फ़ोन आए थे और ऐसे लोगों के फ़ोन आए जो कहीं न कहीं लोगों की आस का शिकार होते हैं, कहीं न कहीं वो लोगों से उम्मीद बनाए रखते हैं, कहीं न कहीं उन लोगों को एक आशा रहती है और वो आशा कहीं न कहीं जब विफल होती है तो वो कुछ न कुछ या तो बड़े अधिकारियों के पास फ़ोन करते हैं या फिर चैनल वालों के पास फ़ोन करते हैं और ज़्यादातर फ़ोन हमारे पास ऐसे ही आते हैं। कल भी मेरे पास फ़ोन आए थे और आज भी वो फ़ोन आए थे। उन्होंने कहा सर जब इलेक्शन की बारी आती है तो लोग काफ़ी सारे हमसे बातें करते हैं कि हम आपको इस तरह की सहायता दिला देंगे या हम आपको इस तरह से मदद देंगे, लेकिन आज कोरोना संक्रमण चल रहा है और हम घरों में पड़े हैं। ये वो लोग हैं जो सुबह घर से निकलते हैं और शाम को अपने बच्चों के लिए कुछ कमा के लाते हैं और खिलाते हैं, मतलब डेली कमाना और डेली खाना। उनके पास 1000, 2, 5, 10,000 किसी भी प्रकार की वो ऐसी पूंजी जमा नहीं होती है कि वो 15 दिन तक अपने घरों में रहकर अपने बच्चों का पालन पोषण कर सके। तो जब इलेक्शन का समय आता है और जब वोटों का समय आता है तो काफ़ी सारे लोग सड़क पर निकलते हैं। कोई समाज सेवक बनता है, कोई भामाशाह बनता है, कोई ऐसा बनता है, गरीबों का मसीहा बनता है। लेकिन आज असल में जो विपत्ति की घड़ी हमारे सामने है, उन गरीब परिवारों के सामने आज पालन पोषण के जो संकट पैदा हो रहा है, अब उनके पास कोई भी आदमी या कोई भी वो भामाशाह, कोई भी वो समाज सेवक, कोई भी उनके सामने उनको हालचाल पूछने के लिए नहीं आ रहा। तो कहीं न कहीं ये चिंता का विषय। सर आप जब इलेक्शन का समय आते हैं तो आप बहुत बड़े भामाशाह बनते हैं और मिनटों में बहुत कुछ करवा लेते हैं। उनके पक्के मकानों होते हैं, उनको भी आप कच्चे मकानों को भी पक्का बनवाने की कोशिश करते हैं और पक्के हैं उनको भी पक्का बनवाने की कोशिश करते हैं। तो सर आज पक्के मकानों की ज़रूरत नहीं है, छान झोंपड़ी में वो रह लेंगे, लेकिन कहीं कहीं उनके पास खाने को कुछ न कुछ मिले और आप लोग उनकी आज मदद कर कहीं न कहीं उनके दिलों में जगह बना सकते हैं। लेकिन आप कभी भी इस प्रकार की हरकतें ना करें कि जब आपका समय आता है तो उनको कहीं न कहीं लॉलीपॉप देने का आप काम करते हैं, ऐसा ही है। तो आज हमारे पास फ़ोन आया
मैं आपको उनको भी कहना चाहूँगा कि आप भी ऐसे लोगों के लालच में ना आए कि जब समय आता है और ये आपको लॉलीपॉप देते हैं, क्योंकि आज का समय ही ऐसा समय है कि कहीं न कहीं लोग अपनी आवश्यकता के कारण लोगों को अपना शिकार बनाते हैं और उसके बाद सब भूल जाते हैं। आने वाले समय में इलेक्शन आने वाले हैं, ये तो कोरोना का समय आ गया, नहीं तो अभी तो कुछ दिनों पहले इलेक्शन अपने यहाँ भी होते हैं, बावन मास में भी, और लोग कैसे कैसे आपसे वादे करते हैं वो आप जानते हैं, क्योंकि हमारे पास भी काफ़ी सारे फ़ोन आते हैं हमारे इंटरव्यू लेने के लिए कि सर हमारा इंटरव्यू लीजिए, सर हमारा इंटरव्यू लीजिए, हम इस प्रकार चुनाव में लड़ेंगे, हम इस पार्टी से लड़ेंगे। और आज जब जनता की सेवा करने का असली मौका है, असली मज़ा आज जनता की परेशानियों को मिटाने का है, कुछ मदद करने का है, जब घर में छुपे बैठे हैं, कहीं भी किसी भी प्रकार से सोशल मीडिया के माध्यम से या किसी भी माध्यम से वो गरीब लोगों का साथ नहीं दे रहे, तो गरीब लोगों को भी मैं आगाज़ करना चाहूँगा कि आप भी आगाज़ हो जाइए, सचेत हो जाइए और ऐसे लोगों को मुंह तोड़ जवाब दीजिए ताकि उनकी जो अकल है वो ठिकाने आ सके और आप गरीब लोगों को कभी भी लॉलीपॉप ना दे और आपका फ़ायदा ना उठा सके। तो ये भी एक बड़े समाचार थे हमारे सामने। और जिस प्रकार हम मार्केट में जा रहे हैं, मार्केट से हमारे पास सूचना आ रही है, तो आज बाटोदा और बाटोदा के क्षेत्र में काफ़ी सारे लोग हैं जो जागरूक हो सके हैं। पुलिस प्रशासन हमारा पूरा मुस्तैदी के साथ गांव का दौरा कर रहा है, गली गलियों में घूम रहा है और लोग हैं कि अब जागरूक होने लगे हैं, लोग समझने लगे हैं कि वास्तव में जो कोरोना है डरने की बीमारी, डरने वाली बात नहीं है, लेकिन कहीं इसे सुरक्षा और सजग रहने की बात है। तो लोग अब बाज़ारों में कम निकलने लगे हैं। आज हम भी बाज़ार में गए थे तो हमें बहुत कम लोग जो उनको आवश्यकता के सामान हैं उन्हीं को वो लेने के लिए बाहर निकले, हालांकि इतने लोग अब नहीं निकलते हुए। मलान डूंगर से हमारे पास खबर है कि मलान डूंगर की कुछ दुकानों को प्रशासन ने सील कर दिया है और सूचना ये भी आई है कि दुकानदार बाहर से लोग लगाए रखते हैं और अंदर से काफ़ी सारे लोगों को उसके अंदर घुसाए रखते हैं और सोशल डिस्टेंसिंग और मास्क का वहाँ प्रयोग नहीं होता। तो मैं उन दुकानदारों से भी कहना चाहूँगा और दुकानदारों से पहले उन लोगों से मैं कहना चाहूँगा, क्योंकि वो अपने लोग हैं सर, और जब हमारे लोगों को कुछ होता तो उन्हें दुख हो न हो, उनके रिश्तेदार को दुख हो नहीं, हमें दुख होता है, क्योंकि आज हमारे जो दर्शक है जब उनको कोई परेशानी आती है या कोई दिक्कतें आती है हमें ज़रूर दुख होता है। तो मैं उनसे कहना चाहूँगा शादी का समय है और हर परिवार के अंदर, हर घर के अंदर अपने रिश्तेदार में कहीं न कहीं शादी है, हमें कपड़े भी खरीदने हैं, हमें बर्तन भी खरीदने हैं, हमें खाने का सामान भी खरीदने हैं। तो सर हम जिस प्रकार बाज़ार में कपड़े और बर्तन और खाने का सामान लेने के लिए जाते हैं, तो 10 या 15 या 20 लोग जाते हैं तो इतना नहीं जाए, हम 2 या 3 लोग जाएं और पहले घर में हमने कल भी कहा था कि लिस्ट बना ले और लिस्ट बनाने के बाद आप दुकानदार को वो लिस्ट दे दे कि सर ये सामान है और आप इसको पैक कर दीजिए। अगर सामान कम पैक हुआ तो आपकी जिम्मेदारी है और ज़्यादा हुआ तो हम आपको वापस इसकी सूचना दे देंगे ये सामान हमारे पास आ गया। तो उससे क्या होगा, एक तो अपने जो बाहर जो मार्केट में जो भीड़ है वो भी कम हो जाएगी और दुकान अंदर जो हम जिस प्रकार की हरकतें करते हैं तो वो भी करनी होगा। दूसरी बात मैं दुकानदार से भी कहना चाहूँगा कि आप इस तरह के शटर बंद करके और ज़्यादा लोगों का दुकान के अंदर न घुसाएं। केवल आप उनसे लिस्ट मांग लीजिए कि सर आपको क्या क्या खाने में क्या है, बर्तनों में क्या है, और उस प्रकार के आप 2 आदमियों को डेमो दिखा दीजिए कि किस प्रकार के आपको सामान लेने, तो उस प्रकार से हमारी भीड़ भी कम कर सकते हैं। क्योंकि हम किसी भी चीज़ को, मैं ये नहीं कहता कि कोरोना क्या है या बुखार क्या है या और कुछ क्या है, हमें कभी भी दुश्मन को कमज़ोर नहीं समझना चाहिए। हो सकता है कि आज हम कोरोना को बहुत कमज़ोर समझ रहे हों गाँवों में, या हम अपने शादी और व्यवहार को अहमियता दे रहे, और कल को हमें कोई दिक्कत या परेशानी खड़ी हो जाए तो ऐसा हमें नहीं करना। हमें सजग रहना, जागरूक रहना और अपनी हिफाजत हमें खुद करना। सरकार और प्रशासन का भी हमें साथ देना। जिस प्रकार पुलिस प्रशासन आज पूरी मुस्तैदी के साथ बाजार के अंदर, गांव के अंदर, गलियों के अंदर, घर घर में वो चक्कर काट रहे हैं और आप लोगों को सजग कर रहे हैं, जागरूक कर रहे हैं, वो आपकी हिफाजत के लिए। कई लोग कहते हैं कि साहब पुलिस वाले हमें नाजायज़ परेशान करते। नहीं सर, आज तक, आज से पहले या आज तक किस लोगों ने आपको, किस पुलिस वाले ने आपको नाजायज़ परेशान किया? तो ऐसी कोई बात नहीं है, हमें नाजायज़ कोई परेशान नहीं करता, हमारे लिए जागरूकता के लिए हम करते हैं। और हमारे एक दर्शक का मैसेज आया है कि घर में आटा ख़त्म हो गया, हम कौन कौन को बैठ कर रोएं। बिल्कुल सही बात है सर, हम मानते हैं इस बात को और हम आज लाइव में हूँ तो मैं इसी बात को, और हमारे पास फ़ोन भी आया था और मैं आपका सजग कर रहा हूँ कि हम सारे लोग हैं जो गरीब परिवार से आते हैं, मिडिल क्लास से आते हैं, मध्यम वर्ग से आते हैं। हमारे पास केवल सुबह से डेली कमाना, डेली खाने की व्यवस्था है। और हमारे जो गाँव में
रोज़गार के इतने साधन भी नहीं है। कोरोना 1 साल से ज़्यादा हमको जकड़े हुए हैं, तो हम बाहर जाके काम धंधे भी नहीं कर पा रहे हैं। तो आप ही के घर में नहीं, कई सारे लोग ऐसे हैं, और मैं कहूँ कि लगभग 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 60 से 70% ऐसे लोग हैं जो डेली कमाने खाने वाले हैं। उनको आर्थिक परेशानी, जो पालन पोषण के, भरण पोषण के जो सामने संकट पैदा हुई है। तो जितेंद्र जी, बिल्कुल मैं आपकी बात से सहमत हूँ, लेकिन कहीं न कहीं सर हमें भी जागरूक होने की आवश्यकता है। और जो लोग हमें लॉलीपॉप देते हैं ना इलेक्शन से पहले, या कोई ऐसा जाता है उससे पहले, तो हमें भी उनसे सजग रहना है। और सर ये जो कोरोना की लड़ाई है, इसको हमें मिलकर लड़नी पड़ेगी, और हम प्रयास करेंगे। और मैं तमाम मेरे उन दर्शकों से कहना चाहूँगा, जो हमारे भामाशाहों से कहना चाहूँगा, आप गरीब लोगों की अगर मदद करना चाहे तो हम आपकी मदद करवाने के लिए भरपूर प्रयास करेंगे। और उन गरीब लोगों के लिए मदद के लिए काफ़ी सारे हाथ बढ़ेंगे, ऐसी कोई बात नहीं है, क्योंकि कई बार भी हमने काफ़ी सारे भामाशाहों को साथ लेके गरीब लोगों की मदद करवाई थी। और अब हम प्रयासरत है, आज भी हमने लिस्ट बनाई है उन भामाशाहों की जो गरीब लोगों की मदद कर सके। और मैं बहुत जल्दी आपसे वादा करता हूं कि हम भामाशाहों की लिस्ट बना के आप गरीब लोगों तक जो भी मदद हो बन सकेगी हमारे माध्यम से, वो हम करवाने की पूरी कोशिश करेंगे। लेकिन आप हमारा सहयोग करें, सपोर्ट करें, धीरज बनाए रखें। दूसरी बात मैं आपसे कहना चाहूँगा कि आप लोग सुबह से लेकर शाम तक जितने भी आपके समाचार है, चाहे वो बामनवास से हो, चाहे बामनवास तहसील की पूरी मैं बात कर रहा हूँ, चाहे वो मलान डूंगर तहसील हो, चाहे बाड़ती हो, चाहे सवाई माधोपुर, जहाँ भी हमारे दर्शक हमें देख रहे हैं, जो हमें सुन रहे हैं, ऑलराउंडर जहाँ से भी हमें देख रहे हैं, वो हमें जी न्यूज़ पोर्टल पे मेरे डिस्प्ले में मेरे नंबर हैं, उन नंबरों पे, मेरे जो व्हाट्सएप है उन पे आप हम फ़ोन ना करें सर, क्योंकि हम फ़ोन उठा नहीं पाते हैं। बहुत सारे लोगों के हमारे पास फ़ोन आते हैं, और हमारा फ़ोन सेटअप में जग लगा होता, तो कभी हम फ़ोन नहीं उठा पाते, आप बुरा मत मानिए। तो आप अपने जो आसपास के जो समाचार, उन समाचारों की फ़ोटो या वीडियो जो भी हो, आप हमें लिखकर डाल दें, ताकि हम उसको जी न्यूज़ पोर्टल पर चला सकें और आपकी जो समस्या है उसका समाधान कर सके। सुरेश जी, बिल्कुल भावना से आप कैसे हैं सर? मुझे आश्वास है कि आप बहुत बढ़िया होंगे और अपने घर पे होंगे, सही सलामत होंगे, और आसपास अपने लोगों को जागरूक कर रहे होंगे। कोरोना संक्रमण की लड़ाई में हम अपने एक अहम भागीदारी निभा सकते हैं। तो आसपास अपने जो लोग हैं उनको आप जागरूक कीजिए, और कोरोना की जो लड़ाई को हम बहुत जल्दी जीत पाएंगे, ऐसा मेरा अनुमान है। और मैं कह रहा था कि हमारी भामाशाहों की आज मैंने लिस्ट बनाई है, और वो लिस्ट के आधार पर हम सीधा आप जो गरीब परिवार के लोग हैं उनकी मदद करवाने का पूरा प्रयास करेंगे। लेकिन कहीं न कहीं उन भामाशाहों को भी आगे आना चाहिए जो लंबे चौड़े भाषण देते हैं और लंबे चौड़े बातें करते हैं। मैंने एक बात और देखी सोशल मीडिया पर, जब भी कोई तीज या त्यौहार आता है तो बड़े बड़े पोस्टरों के साथ अपनी फ़ोटो चिपकाते हैं और बधाई देने के लिए अग्रसर रहते हैं कि सर आज इस तीज की आपको बहुत बहुत हार्दिक बधाई, आपका परिवार उन्नति करे, आपके घर में सुख शांति हो। लेकिन आज सर किस प्रकार की शांति हम चाहिए, क्योंकि आज हर गरीब परिवार को आपकी मदद की ज़रूरत है, आपके सहयोग की ज़रूरत है। आप जब पोस्टर छपवाते हो तो लाखों और हज़ार रुपए के आप पोस्टर छपवा लेते हैं, और जब दीवारों पर लगवाते हैं तो उनसे कुछ होने वाला नहीं है। आज गरीब लोगों के दिल में जगह बनाने की ज़रूरत है। तो आज आप आइए और इनकी मदद कीजिए, ताकि ये जो अभी परेशानी है उसमें से निकल कर कभी आपको भूल ना पाए। तो आज जो इतने भी हमारे जो भामाशाह हैं वो जी न्यूज़ पोर्टल को देख रहे होंगे, तो कहीं ना कहीं आगे आएंगे, ऐसा मेरा मानना है। और ज़रूरतमंद लोगों की मदद ज़रूर करेंगे, और नहीं भी करेंगे तो हम प्रयास करेंगे आपकी मदद करवाने के लिए, ऐसा मेरा अनुमान है। और आएंगे लोग, क्योंकि गई साल भी आए थे तो इस साल भी आएंगे, ऐसी बात नहीं है। दूसरा एक हमारा एक समाचार है कि N95 जो N95 जो मास्क है, वो मास्क आपको अब सस्ती दरों में उपलब्ध कराएगी सरकार। तो एक ये भी बड़ी सूचना है कि जो मास्क है नहीं मिल पा रहे हैं, तो उन लोगों को भी N95 में जो मास्क है वो बहुत जल्दी आपको अवेलेबल करा दिए जाएंगे। और मैं आपसे फिर वही अनुरोध करूंगा, हालांकि मुझे भी बड़ा दुख हो रहा है, और जब मैं बोलता हूं तो आपको भी दुख होगा, क्योंकि हम घर में रहने लायक नहीं हैं, हम सारे गरीब परिवार से हैं और डेली कमाने खाने वाले आदमी हैं। तो कहीं न कहीं जो आज आर्थिक स्थिति है हमारी दीवार बन के हमारे सामने खड़ी है। लेकिन हमें अभी किसी भी हाल में कोरोना को हराना है, और सरकार प्रशासन का साथ देना है, हमें स्वस्थ रहना है। हम रहें तो हो सकता आने वाले समय में हम अपना कारोबार फिर खड़ा कर देंगे, लेकिन हम ही नहीं रहे तो फिर हमारा कारोबार खड़ा कैसे होगा, ये भी एक सोचने योग्य विषय। तो आप सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कीजिए, मास्क आप ज़रूर लगवाइए,
और अनावश्यक रूप से आप बाज़ार में ना निकले, भीड़ ना करें। और जैसा मैंने आपको कहा कि जब दुकानदार आज कई दुकानों के हमारे पास सूचना आ रही है, और आज भी हमारे पास सूचना आई कि दुकान के अंदर बाहर से ताला लग रहा है, अंदर कई सारे ग्राहक 10, 15, 20 ग्राहक बैठे हुए हैं, और उन दुकानों को सीज भी कर दिया प्रशासन ने। तो सर आप लिस्ट बना लीजिए, और लिस्ट के आधार पर 2 आदमी जाके आप सामान को पैक करवा लीजिए। और जो अगर आप 2 नहीं जाना पाए तो पहले आप सामान को पैक करवा लीजिए, और पैक करवाने के बाद आप बाहर रख लीजिए, और आप जाके अपने गाड़ी के माध्यम से जो भी आपकी व्यवस्था बैठे उसके माध्यम से ले आए। तो कहीं ना कहीं हमें जागरूक होने की आवश्यकता है, और सरकार और प्रशासन का हमें साथ देने की आवश्यकता है। पुलिस प्रशासन जिस प्रकार लगा हुआ है तो हमारा सहयोग कर ही रहा है। दूसरी बात, डॉक्टर्स हैं जो लगातार फीडबैक ले रहे हैं और आप लोगों की सेवा में हाजिर है। तो आप बने रहिए जी न्यूज़ पोर्टल पर, हम आपको दिखाते रहेंगे तमाम खबरें, तमाम अपडेट। लेकिन उससे पहले मैं आपको एक बात कहना चाहूँगा कि अपनों गांव अपनी बात, हम कार्यक्रम बहुत जल्दी बाटोदा से शुरू करने वाले हैं। तो जितने भी भामाशाह हैं, जितने भी लोग हैं, हमें जो सुन रहे हैं, देख रहे हैं, हमें आप सहयोग करें, कोऑपरेट करें, और आपके जो समाचार हमें आप फोटो के माध्यम से लिख के आप डाल दें, फलाने गांव से फलाने समाचार है, तो हम आपके, और बहुत जल्दी फ़ोन के माध्यम से भी मैं आपको जोड़ूंगा, और हम आपकी सीधी लाइन पे लेकर हम आपकी बात करेंगे। और हो सकता है कि मैं ये समाचार संडे से चालू करने का विचार बना रहा हूँ, वैसे भी मैं आपको बता दूंगा। तो हम सीधे आपसे फ़ोन कॉल पे आपसे बात करेंगे, आपके गांव की समस्या जानेंगे, और हम आपको रूबरू करेंगे। तो आप सरकार और प्रशासन का साथ दीजिए, सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान रखिए। शादी ब्याह का समय है तो थोड़ा सा हमें भी जागरूक होने की आवश्यकता है। जिस प्रकार आज हम फील्ड में थे और मैं फील्ड में गया तो कहीं न कहीं लोग जागरूक है, और आज बहुत कम मात्रा में लोग बाज़ारों में निकले थे। तो आप बने रहिए जी न्यूज़ पोर्टल पर, हम आपको दिखाते रहेंगे तमाम खबरें, तमाम अपडेट। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।